तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है तुला लगन की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी कुंडली में मुझे कुछ ग्रह अच्छे लगे हैं और कुछ ग्रह आपके खराब हैं, और ये अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। सबसे पहले देखो जी, आपने 12 ग्रहों को समझना है कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। मैं लिख भी देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, सात वाला दूसरा ग्रह है, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा, ये पांचवा, ये है छठा ग्रह, ये सातवां, ये आठवां ग्रह है, ये आपका नौवां, दसवां, 11वां, और ये 12वां ग्रह। तो ये जो 12 ग्रह हैं ये आप याद कर लो, क्योंकि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहला ग्रह आपका है शरीर। आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। ये पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। ये जो सातवां घर है, ये घर आपकी है पत्नी का घर, कि पत्नी कैसी होगी, सातवें घर से देखेंगे। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे कितनी है। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ का, और 12वां घर आपके होने वाले खर्चों का। तो आपने भाई दो चीजें नोट करनी है। एक तो आपको मैंने जो 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है, आपने उस घर को देखना है, उस घर का जो मालिक बना है उसको देखना है। जैसे कि ये है 10वां घर। 10वां घर आपको मैंने क्या बोला था कि आपके काम काज का है। तो अगर आपने भाई अपने काम काज के बारे में पता करना है, इस 10वें घर को देखा जाएगा। और 10वें घर में आपको दिख रहा है कि 4 लिखा हुआ है। घर है 10वां, लिखा 4 है, 4 नंबर है कर्क राशि। कर्क राशि का जो मालक है वो है चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए इस घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये चौथा घर है, और चौथा घर आपके मैंने माता, मकान, वाहन का बोला है। तो अगर आपकी माता का सुख देखना है, मकान का सुख देखना है, चौथे घर को देखेंगे। और चौथे घर में क्या लिखा है, 10 नंबर। 10 नंबर है मकर राशि। इसका जो मालक है वो है शनि। तो यानी कि आपकी माता के लिए हम शनि को देखेंगे। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपको मैंने भी क्या बोला है कि जो भी कुछ देखना है उस घर को देखा जाएगा, उस घर का जो मालक है उसको देखा जाएगा। तो भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। तो दशा आपके ऊपर देखो जी चल रही है शनि की। दशा दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। तो जो महादशा है वो तो चल रही है शनि की। 15 से चली है, काफी लंबी दशा है, 34 में खत्म होगी। पिछले कई साल हो चुके हैं चली को, और अभी भी काफी लंबी है। तो आपके ऊपर जो बड़ा असर अभी वर्तमान में वो भाई शनि का है, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है। और इसका असर कितना आपके ऊपर, 80%। यानी कि आपकी समझ लो जो 100 में से आपकी जो 100% लाइफ है, वो उसमें से 80% आपके साथ अभी जो भी कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा आपके ऊपर जो 20% असर है वो शुक्र का है। शुक्र की चल रही है अंतरदशा। ये 8वां महीना 22 से चली है, 10वां महीना 25 में खत्म होगी। तो आपको समझ आ चुकी मैंने क्या बोला, कि आज के समय में वर्तमान में आपके ऊपर जो असर है, एक तो शनि का असर है, एक शुक्र का असर है। इसके अलावा एक आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चल रही है। और ये साढ़े सती आपके ऊपर चली है ढाई, पिछले 2.5 साल हो चुके हैं आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चल रही है। तो साढ़े सती की तो करेंगे बाद में बात। सबसे पहले हम शनि की जो महादशा आपकी चल रही है 15 से 34 में खत्म होगी, इसकी बात करते हैं कि शनि की जो महादशा चली हुई है वो आपको अच्छे फल दे रही है या बुरे फल दे रही है। मैंने क्या बोला कि शनि हम देखेंगे अच्छा है या बुरा है। तो शनि आपका कहाँ बैठा है, यहाँ पे इस घर में बैठा है, 7वें घर में। जो कि मैंने आपको सबसे पहले बोला था घरों को रट्टा लगा लेना। ये घर कौन सा था, 7वां घर। किस चीज का बोला था, 7वें घर से देखेंगे आपकी पत्नी का सुख, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी से आपकी बनेगी जो नहीं, विवाह कैसा होगा, 7वें घर को देखा जाएगा। और उसके लिए 7वें घर का जो मालक है, क्योंकि मालक देखना होता है, 7वें घर में क्या लिखा है, 1 नंबर। 1 नंबर है मेष राशि। तो मेष राशि का जो मालक है वो है मंगल। तो आपकी भाई पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वें घर में आपको दिख रहा है कि शनि भी बैठा है, शनि को भी देखेंगे। तो आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें दो ग्रह देखने पड़ेंगे, शनि और मंगल को। तो पहले हम शनि की क्योंकि बात करेंगे। तो शनि देखो जी, आपकी कुंडली में अगर नेगेटिव बात करें कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह जो खराब है कौन सा है, ये शनि लगा है मुझे।
यानी कि आप समझ लो कि आपकी जो शनि की दशा चल रही है, आपका बुरा समय भाई चल रहा है, क्योंकि शनि आपका नीच का बैठा है। क्यों खराब लगा? क्योंकि शनि आपका खराब इसलिए लगा क्योंकि ये जो एक लिखा है, ये मेष राशि जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि ग्रह नीच का बैठने की वजह से मुझे आपका खराब लगा है, जो कि आपको हजारों खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा वो आप समझो। आपको मैंने अभी क्या बोला कि सातवां घर है आपकी पत्नी का, इसके अलावा सातवें घर से डेली की इनकम को देखते हैं, जो आपकी डेली की इनकम होगी वो भी यहाँ से देखेंगे। तो अब देखो जी, यहाँ पे जो शनि है बैठा तो हाँ यहाँ पे है सातवें घर में, लेकिन शनि के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। मैंने क्या बोला, इस कुंडली में शनि दो घरों का मालिक है। एक तो ये जो 10 लिखा है, इस 10 नंबर वाला यानी कि घर कौन सा है? चौथा। एक तो चौथे घर का मालिक है शनि आपका, जो कि चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का मालिक कौन है? शनि। यानी कि ये चीजें हम शनि से देखेंगे। और शनि ये जो 11 लिखा है, पांचवें घर का भी मालिक है। और पांचवा घर है आपकी पढ़ाई का, आपकी संतान का। तो दोनों घरों का मालिक शनि कहाँ बैठा है? नीच का। क्या होगा? इन दो घरों से रिलेटेड आपको खराब फल मिलेंगे। मैंने क्या बोला? इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड शनि आपको खराब फल देगा। जैसे कि चौथा अगर आपकी माता का है, तो शनि की वजह से आपको माता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें होंगी ये कन्फर्म नहीं मुझे, लेकिन आएंगी जरूर। दिमाग थोड़ा सा आपने भी लगाना है। जैसे कि या तो आपकी माता बीमार होगी, या माता से कम बनेगी, या माता का प्रेम नहीं मिलेगा। ऐसे ही चौथा अगर आपका मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। क्या होंगी? थोड़ा सा दिमाग भाई मैं फिर बोलूंगा, आपने भी लगाना है। कोई ना कोई दिक्कतें आपको मकान को लेकर देगा, वाहन को लेकर, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी। इस शनि की वजह से आपको दिक्कतें परेशानियां आएंगी। इसके अलावा शनि पांचवें घर का मालिक है, जो कि पढ़ाई का है, पढ़ाई में विघ्न डालेगा, संतान संबंधी दिक्कतें। और सबसे ज्यादा दिक्कतें देगा जहां ये बैठा है, जो कि सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। इसके अलावा सातवां घर आपकी है दिल्ली की इनकम का घर। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपकी मैं बात करता हूँ, आपने जो घर बना रखा है उस घर में आपका कोई दुश्मन आके बैठ जाए। तो आपका जो दुश्मन है वो आपके घर में बैठा होगा, क्या करेगा? घर का नुकसान करेगा भाई। वो घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये जो शनि है इस घर का सत्यानाश कर देगा, क्योंकि नीच का बैठा है। सातवें घर से जो कुछ देखा जाएगा, जैसे कि सातवां घर किसका है? पत्नी का। तो पत्नी का नाश कर देगा ये। मतलब आपको पत्नी को लेके भारे बड़े लेवल पे दिक्कतें परेशानियां आए। क्या दिक्कतें होंगी? या तो पत्नी से आपका तलाक करा देगा, या आपका विवाह बहुत ज़्यादा देरी से होगा, या पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। तो पत्नी के मामले में शनि आपको अच्छे फल भाई नहीं देगा। कन्फर्म नहीं मुझे को वो दिक्कतें क्या आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर, ये तो कन्फर्म। सातवां अगर किसका है? दिल्ली की इनकम का। आपको दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी इस शनि की वजह से। इसके अलावा शनि पांचवें घर का मालिक है, पांचवा घर है प्रेम का। सातवें घर में बैठा जो कि विवाह का घर है, प्रेम जाके विवाह के घर बैठा है। शनि ये भी दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह होगा। ये पक्का कन्फर्म है। आपके 100 में से 90% योग है आपके प्रेम विवाह होने के। और अगर आपका प्रेम विवाह हो भी गया, तब भी आपको बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। और हो सकता है कि जिससे आप प्रेम विवाह करेंगे वो लड़की किसी दूसरी जाति की हो। आपकी जाति की नहीं होने लगी वो, कोई दूसरी जाति की हो, या वो आपसे उम्र में काफी बड़ी हो, या उम्र में काफी छोटी हो, ये भी हो सकता है। तो शनि आपको समझ आ चुकी मैंने क्या बोला है, कि आपको पत्नी के मामले में दिक्कतें परेशानियां देगा, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें देगा, संतान संबंधी, पढ़ाई संबंधी, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, भाग्योदय संबंधी दिक्कतें। लेकिन एक आपके लिए अच्छी बात मैं यहाँ पे बोलूंगा, वो ये है, अच्छी बात समझो, कि आपको मैंने क्या बोला कि शनि आपका नीच का बैठा है। शनि नीच का बैठा है इस घर में, मंगल के घर में। और आपको मैंने बोला था कि आपके विवाह के लिए इस घर को देखा जाएगा, इस घर का जो मालक है मंगल है उसको भी देखा जाएगा। तो शनि के जो बुरे फल आपको देखो जी, मैंने अभी जो बोले हैं, हो सकता है कि वो बुरे फल आपको ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि शनि का नीच भंग राजयोग बन चुका है। क्योंकि शनि के ऊपर पड़ रही है मंगल की 8वीं दृष्टि, क्योंकि ये मंगल का घर है। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई दुश्मन बैठा है, वो तो घर का नुकसान कर रहा है। अगर आप वहीं पे होंगे, आप क्या करेंगे? उसको रोकेंगे कि भाई मेरा घर है, मेरे घर का नुकसान मत करो। मंगल अपने घर को देख रहा है। तो शनि के बुरे फलों, फिर भी यहाँ पे देखो जी मैं कन्फर्म नहीं हूँ, इसलिए बताना जरूरी था। क्योंकि अगर अब ये दिक्कतें आई, आपको पता होना चाहिए कि वो दिक्कतें क्यों आ रही है। क्योंकि कई बार होता है कि नीच पंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता। मैंने क्या बोला कि शनि के जो बुरे फल हैं, हो सकता है कि वो आपको ना मिले, या मिल भी जाए
कम मात्रा में मिले, जो बुरे फल इतने थे वो आपको इतने के मिले। मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें जो ज्यादा आनी थी वो आएंगी, लेकिन कम मात्रा में। लेकिन फिर भी मैरिज लाइफ में दिक्कतें तो आएंगी। उसका एक और कारण है कि इस घर का जो मालक मंगल 12वें घर में चला गया। विवाह भंग जो बना मंगल की वजह से, क्योंकि आपको मैंने बोला था विवाह के लिए मंगल को भी दिखना पड़ेगा, और वो भी 12वें घर में है। तो मंगल भी ये दिखा रहा है कि आपको विवाह को लेकर दिक्कतें तो आएंगी। या तो विवाह में देरी होगी, विवाह हो भी गया तो पत्नी से आपकी नहीं बनी। तो कुंडली मतलब ये दिखा रही है कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें तो आएंगी। वैसे जो शनि के दूसरे बुरे फल है, माता मकान वाहन संबंधी, पढ़ाई संबंधी, वो बुरे फल हो सकता है कम हो जाए। लेकिन इस घर को तो लेकर दिक्कतें आएंगी शनि। और एक और बात, विवाह के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। तो अब यहाँ पे लेकिन देखो जो सवाल ये है, क्योंकि अगर आप शनि को चाहते हैं सही करना, आप नहीं चाहते कि आपको ये दिक्कतें आए, क्योंकि दशा तो अभी काफी लंबी है। आप चाहते हैं शनि को सही करना, आपका सवाल है। और वैसे भी ये तो थोड़ा बहुत तो बताया भाई, यहाँ पे हजारों चीजें हैं बताने वाली, क्योंकि अभी मैंने सभी ग्रहों को कवर करना, मोटा मोटा सबको बताऊंगा। काफी कुछ बताने वाला है, लेकिन बस आप ये समझो इस भाई सही इसके इसको कैसे किया जाए, इसके बुरे फलों से बचा कैसे जाए। क्या करना पड़ेगा आपको, पाठ पूजा उपाय करने पड़ेंगे। और शनि के आप देखो जी, शनि क्या है कि देवता है। तो शनि की आपकी महादशा चल रही है, और आपके ऊपर एक चल रही है शनि की 7.5। और 7.5 मैंने क्या बोला, पिछले 2.5 साल हुए हैं, अभी भी 5 साल की पड़ी है। और 7.5 जब किसी के ऊपर आती है, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आना आम बात है। और चाहे नोट कर लेना, पिछले 2.5 सालों से आपको दिक्कतें कुछ ज्यादा आ रही होंगी। तो अब देखो जी, आपके ऊपर शनि का डबल असर है भाई, क्योंकि महादशा भी मुनीच का बैठा है और 7.5 भी। तो शनि की पूजा उपासना करना आपको बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है। यानी कि आपने शनि को प्रसन्न करना है। शनि जो देवता है उसको आपने खुश करना है, प्रसन्न करना है। वो कैसे होगा, उसके पाठ पूजा के द्वारा। मतलब आप शनि का रोजाना मंत्र याप करो। जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है इसका मंत्र याप करना। 2-3 माला रोजाना रात के समय मंत्र याप करो, जो कि है ओम शम शनेश्वराय नमः। कब तक करना है, करते रहो जब तक दश है। दूसरा काम, शनि कवच का पाठ करो, शनि चालीसा पढ़ो। ये तो 2-3 काम जरूर करो। मंत्र हो गया, शनि चालीसा पढ़ना है। ज्यादा नहीं कर सकते, खाली मंत्र याप तो जरूर करो। इसके अलावा शनि मंदिर जाना है आपने, वो भी कंपलसरी है। हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाना है। तीसरा काम अपने शनि का करना है दान। तो 3 काम अपने करने हैं। पहला काम मंत्र याप, दूसरा शनि के मंदिर जाना है, तीसरा दान। दान क्या है, किसको करना है, वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। दान कोशिश करो रोजाना करने की, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, या खाली शनिवार को जरूर करो। चौथा उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है कि आप इसका शनिवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। नहीं रख सकते कोई बात नहीं, पहला मंत्र आप जरूर करो। हो सके शनि मंदिर भी जाना है और दान भी करना है। ये 2-3 काम तो कंपलसरी है आपके लिए। अब देखो जी, आपका जो मैंने बोला मंगल भी भाई खराब है। मंगल को भी सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका 2 घरों का मालक है। एक तो मंगल ये जो 8 लिखा है, इस घर का मालक है दूसरे घर का। मंगल आपका 7वें घर का मालक है, जो कि 7वां घर पत्नी का, डेली की इनकम का। और दूसरे घर का मालक है जो कि है धन जोड़ने का। तो धन जोड़ने के लिए मंगल को देखेंगे कहाँ बैठा है, 12वें घर में। क्यों खराब लगा मंगल आपका, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं जहाँ बैठा है। 12वां घर खराब घर है। 12वें घर से देखते हैं खर्चा हानि। तो धन जाके बैठा है खर्च घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आपका यहाँ पे एक योग बना है, खराब योग, धनहीन योग, क्योंकि मंगल आपके दूसरे घर का मालक धन का। तो धनहीन योग बनने की वजह से क्या होगा, मंगल आपको धन को लेकर दिक्कतें परेशानियां देगा। आप धन जोड़ नहीं पाओगे, धन आपका खर्च होता रहेगा। और मंगल आपको विवाह संबंधी दिक्कतें देगा। विवाह भंग योग बना, और कुंडली आपकी मंगली की बनी है। तो अगर आपने देखो जी मंगल को सही कर लिया, क्या क्या फायदे होंगे। धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, मंगल दोष खत्म हो जाएगा, धन फजूल का खर्च होना बंद हो जाएगा। तो मंगल को कैसे सही करना है, एक तो मंगल का कोशिश करो 1 माला रोजाना मंत्र याप करने की। चाहे 1 माला या 2 माला सुबह के टाइम अपने करना है। कब तक, जब तक आपको को धन को लेकर जो दिक्कतें आ रही वो दूर नहीं हो जाती। 5-10 साल के लिए करो। ओम अंग अंगार का नाम ये मंत्र है, वही रोजाना करना है। दूसरा उपाय, मंगल के देवता है हनुमान जी, तो हनुमान जी का पाठ पूजा किया करो। चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बन का पाठ है, ये करो। और इसके अलावा मंगल कवच का पाठ अगर आपको संस्कृत आती वो भी करो। और मंगल का दान भी आपने करना है। मंगलवार को मंगल का भी दान आपने करना है, मंगलवार को जरूर किया करो। अब देखो जी, आपको क्लियर हो चुका है कि आपकी जो बड़ी दशा चली है शनि की, वो तो नीच का बैठा है। अब आगे बात करते हैं, आपके ऊपर शुक्र की चल रही है अंतरदशा। 8वां महीना 22 से चली, अभी चली है 2-3 महीने हुए हैं, और अभी 25 में जाके खत्म हो गया। अब शुक्र की बात करेंगे कि शुक्र कैसा है।
तो शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। तीसरा घर, शुक्र सूर्य तीसरे घर में बैठे हैं। शुक्र देखो जी आपका, ये जो 7 लिखा हुआ है, इस घर का मालिक है पहले घर का। और ये पहला घर सबसे मेन घर है। क्यों है? जैसे कि 7वां घर पत्नी का, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही भाई ये जो पहला घर है आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपका घर है ये। आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से। उसके लिए पहले घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 7 लिखा है तुला राशि मालिक शुक्र है। तो शुक्र देखो जी तीसरे घर में है, गुरु के घर में। एक तो शत्रु राशि है, शुक्र भी मतलब आपका थोड़ा सा खराब है। शुक्र क्योंकि एक तो आपका यहाँ पे गुरु के घर में बैठा है। शुक्र आपका खराब इसलिए लगा है, जो बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि शुक्र के ऊपर पड़ रही है राहु की 5वीं दृष्टि। और ये राहु की नीच राशि है। पहला कारण खराब होने का राहु की दृष्टि पड़ना, दूसरा कारण इसके ऊपर पड़ रही है मंगल की चौथी दृष्टि, और तीसरा कारण ये शत्रु राशि में बैठा है। तो शुक्र आपको जो खराब फल देगा, आपकी हेल्थ को लेके दिक्कतें देगा, क्योंकि शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है शुक्र। तो हेल्थ को लेके दिक्कतें देगा, मतलब आपको हेल्थ को लेके दिक्कतें आएंगी। और वो दिक्कतें क्या होंगी? जो शुक्र का रोग होगा। शुक्र क्या है? शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। जैसे कि लिंग, वीर्य, प्रमेह, मधुमेह, ऐसे जो रोग हैं ये शुक्र के रोग हैं, पेशाब संबंधी रोग। और आपने एक बोला भी है कि जो आपका रोग हुआ है अंडकोश, वो भाई शुक्र का रोग है, क्योंकि शुक्र पीड़ित है, पापी ग्रहों से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है। और अभी शुक्र की दशा भी चली है, और हो सकता है कि वो इसी दशा में आपको रोग हुआ हो। तो अगर आप देखो जी इस रोग से बचना चाहते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ ये रोग शुक्र का है, अंडकोश का रोग जो है। और वैसे भी शुक्र अगर आपका सही होगा, क्या बेड़ा पैदा होगा, आप दूसरे रोगों से भी बचेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी। और ये लग्नेश है, लगन दोष भी बना है यहाँ पे, संघर्ष भी होगा। ये दिखा रहा है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में, दिक्कतें परेशानी आएगी, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो अगर आपने मतलब शुक्र को सही कर लिया, बड़ा फायदा एक तो ये होगा कि लगन दोष खत्म होगा, जीवन में स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, कई फायदे हैं। और वैसे भी अभी जो दशा चल रही है, ये दशा अच्छी जाएगी आपकी। शुक्र बार नवम भाव को देख रहा है, विदेश जाने के भी योग दिख रहे हैं कुंडली में। तो शुक्र देखो जी, आप सवाल है कि इसको कैसे सही किया। इसके भी देखो जी 2-3 उपाय आपने करने हैं। पहला, शुक्र का सुबह के टाइम रोजाना 1-2 माला आपने मंत्र याप करना है, शुक्रवार से स्टार्ट करना है। आपने देखो जी जो भी पाठ पूजा मैंने आपको बताए हैं, वो पाठ पूजा शुरू करने से पहले संकल्प जरूर लेना है। जैसे कि आपने शनि का संकल्प कैसे लेना है, शनिवार से रात के समय। वैसे तो आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा संकल्प वाली, उसको देख लेना, फिर भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। शनिवार जो आएगा अभी रात के समय आपने प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, मेरी गोती ये है, मेरे ऊपर आपकी चल रही है बड़ी महादशा। इसके अलावा आपकी मेरे ऊपर चल रही है 7.5, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ मेरे से जाने या अनजाने में जो गलतियां हो चुकी हैं, इसके अलावा शनि देवता जी आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो प्लीज ना मिले। मैं आपसे जुड़ा हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे मैं आज से आपकी मैं पूजा पासना किया करूंगा, ताकि आप अपना अच्छा फल मुझे दो। ऐसे ही शुक्र का आपने शुक्रवार स्टार्ट करना है सुबह के टाइम कि हे शुक्र देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरे लग्नेश हैं, शरीर के मालक हैं, और मुझे हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि मुझे एक रोग हुआ है अंडकोश का, और वो रोग आपसे जुड़ा है, और मैं चाहता हूँ वो रोग मेरा जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, और भी आपके जो बुरे फल मुझे मिल रहे हैं मुझे ना मिले, और आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपका मैं पाठ पूजा किया करूँगा। तो ये संकल्प लेके शुक्र कर जाना, कम से कम 1 माला या 2 माला या 3 माला, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने मंत्र याप करना है। दूसरा उपाय, आपने शुक्र कवच का पाठ करना है, जो कि मंत्र से भी कई गुना बेस्ट है। 2 दिन पाठ वो भी आपने करने हैं। तीसरा काम, आपकी जो लगन देवी है वो है माता लक्ष्मी। तो आप माता लक्ष्मी जी का भी कोई ना कोई पाठ कर सकती हो। अब देखो जी, आपको मैंने क्या बोला था कि शुक्र को जो खराब कर रहा है वो राहु है और मंगल है। मंगल के जब आप उपाय करेंगे तो शुक्र भी सही होगा, और राहु के उपाय करने भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु भी आपका मुझे खराब लगा है। क्योंकि एक तो राहु शुक्र को भी खराब कर रहा है, वैसे भी इसके कई प्रकार के बुरे फल आपको दिखेंगे। राहु क्यों खराब लगा है? राहु देखो जी आपका 11वें घर में बैठा है, और यहाँ पे जो 5 लिखा है ये है सूर्य का घर। जैसे कि आपको मैंने बोला था कि आपके घर में दुश्मन बैठा होगा, घर का नुकसान करेगा। तो ये जो राहु है शत्रु राशि में बैठा है, 11वें घर का कर देगा बुरी तरह से नुकसान। 11वें घर से दिखते हैं बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, लाभ, आमदन के साधन, इनमें कमी कर देगा। अगर आपके बड़े भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें, आमदन जो आप काम काज करेंगे उसमें लाभ नहीं होगा, आमदन कम कर देगा, खर्चे ज्यादा,
और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे, संतान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें राहु भी दे रहा है आपको, क्योंकि राहु भी 7वें घर को देख रहा है। वैसे यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी बात है कि राहु 0 डिग्री का बैठा है, मतलब इसके बुरे फलों में कमी आ रही है। फिर भी आप देखो जी क्या करो, इसके उपाय में से क्या करने हैं। राहु के उपाय में क्या करना है, आपने 3 उपाय तो इसके लाइफ टाइम करने हैं। पहला उपाय, इसका दान आपने सतनाजा है वो लाइफ टाइम करना है, वीडियो अलग से भेज दूंगा। दूसरा उपाय, कवच का पाठ रात के समय कम से कम 1 पाठ रोजाना करना है। तीसरा उपाय, स्रोत का पाठ भी अगर आप कर सकते हो करो, नहीं तो दान और कवच का पाठ जरूर करो। और एक बार इसके मंत्रों की जो संख्या 18,000 है वो आप पूरी कर लो। रात के समय संकल्प लेके शनिवार से ये मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम राम राहावे नमः। और एक आपको मैं वीडियो भेज दूंगा राहु की 25 उपाय वाली, उसमें से जो आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करने। अब यहाँ पे आपके दूसरे ग्रह बैठे हैं केतु चंद्रमा गुरु, इनकी अगर बात करें ये है 5वां घर। 5वां ग्रह आपके है बच्चों का घर। बच्चे कैसे होंगे 5वें घर से देखेंगे, उसके लिए 5वें घर का जो मालक शनि, शनि को भी दिखना पड़ेगा, वो तो आपको मैं बता ही चुका आपका खराब है, वो ये दिखा रहा है कि संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। 5वें घर में जो केतु बैठा है, जब भी केतु बैठता है तो संतान को लेकर दिक्कतें परेशानियां आती हैं। क्या दिक्कतें होती हैं, ऐसे जैसा कि कई बार ऐसे जातकों का, आपका हो सकता है आपकी पत्नी का बार बार ये गर्भपात करा दे या संतान देरी से हो। तो यहाँ पे मतलब जो केतु है वो संतान के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब संतान लेंगे आप, तो केतु की एक बार नोट कर लेना, मंत्र सिद्ध करने आपने 17,000। विवाह से बाद जब आप संतान लेने वाले होंगे, मंत्र एक बार इसके 17,000 पूरे कर लेना, संकल्प लेके कि केतु देवता जी आप मेरे संतान के घर में बैठे हैं, मैं चाहता हूँ मुझे संतान को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा। ये खासकर उस समय करना जब संतान लेंगे। चंद्रमा गुरु की बात करें, जो चंद्रमा है ये जो 4 लिखा 10वें घर का मालिक है काम काज का, 10वें घर से 8वें घर में शत्रु राशि है। चंद्रमा मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है कि भाई काम काज में दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा थोड़ा सा अच्छे फल भी देगा, मतलब संतान पढ़ाई के लिए अच्छा है, कन्या संतान आपको हो सकता है ज्यादा दे दे। लेकिन गुरु ये दिखा रहा है कि पुत्र होने के योग है, लेकिन गुरु संतान को, छठे घर का मालिक है, संतान को रोगी भी कर सकता है। तो ये तो चलो ठीक है, आप चंद्रमा का कर सकते हैं। अगर आपका काम काज को लेकर दिक्कतें हैं तो चंद्रमा का भी आप एक माला रोजाना मंत्र आप करो, ताकि काम काज में दिक्कतें ना आए। और संतान लेने से पहले गुरु की भी एक और मंत्र सिद्ध कर लेना। अब यहाँ पे बुध की बात करते हैं, ये जो 3 लिखा है 9वें घर का मालिक है भाग्य, भाग्य जाके धन घर बैठा है। बुध ये दिखा रहा है कि वैसे भाग्य में से आपको लाइफ में धन मिलेगा, बुध ठीक है। तो आपने जो फोकस करना है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक आपका सवाल भी था, आपने जो सवाल बोले थे, तो आपको देखो मैं सवाल था आपका, आपने एक बोला है कि अंडकोश का जो रोग है वो आपको बता चुका, शुक्र का रोग है। अभी जो आपको काम काज में दिक्कतें आ रही है उसके 2 दिन कारण है, एक तो 10वें घर का मालक चंद्रमा खराब बैठना, शनि की दशा चलना जो कि नीच का है, और मंगल का सही ना होना, क्योंकि वो धनहीन योग लेके बैठा है। उसका सही होगा तभी लाइफ में धन आएगा। बाकी आपका जो त्वचा संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं उसका कारण देखो जी क्या है, उसमें कई बार होता है नक्षत्र भी देखने पड़ते हैं, चरण देखने पड़ते हैं। वो काफी बारीकी का सवाल है, लेकिन वो है बुध से जुड़ा होता है। त्वचा संबंधी जो दिक्कतें आती हैं, तो आप एक बार बुध के मंत्र सिद्ध करो त्वचा के लिए, ओम बूम बुद्धाय नमः। तो आपको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, फालतू में कोई रत्न धारण कभी नहीं करना, करना है सिर्फ पाठ पूजा करो। और सबसे ज्यादा अभी जो फोकस करना आपने शनि के ऊपर करना है, इसका बड़ा असर आपके ऊपर है। शनि के आपको मैं बता ही चुका क्या क्या उपाय करने हैं, शुक्र के सुबह के टाइम करने हैं। और शनि की जो 7.5 है वो शनि का जब पाठ पूजा करेंगे, शनि 7.5 भी अच्छी हो जाएगी आपकी, और प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाएगी। राहु वाली वीडियो भेज दूंगा 25 उपाय वाली, उसको देख लेना। तो आपको मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं, शनि के रात के समय, राहु के रात के समय उपाय करने हैं, मंगल के सुबह के टाइम, शुक्र के सुबह के टाइम, और एक चंद्रमा के, ये आप उपाय करो। बाकी आप ऐसा करना, एक बार मुझे कॉल कर लेना, जो आपके सवाल होंगे, जो आपको मेरी बात समझ ना लगी हो उनको लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो भेजूंगा, सभी वीडियो को देख लेना। आपने अपनी लाइफ में जिन ग्रहों का दान करना वो नोट करो। शनि का दान या तो रोजाना कर लो, या हफ्ते में 4-5 दिन, या खाली शनिवार को। करना कब तक है, जब तक दशा है, या लाइफ टाइम कर लो। मंगल का दान दान भी अपनी लाइफ टाइम करना है, और ये दान या तो खाली मंगलवार को कर दिया करो, या रोजाना भी कर सकते हो, या खाली या हफ्ते में 3-4 दिन। राहु का दान भी सतनाजा आपने लाइफ टाइम करना है, कुछ दूसरे भी दान है वो वीडियो देख लेना। इसके अलावा दान आपने केतु का करना है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, ताकि संतान को लेकर कोई दिक्कत ना आए। बाकी एक बार कॉल कर लेना, कॉल करके पूछ लेना।